अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम फ्यूचर सिंपल सेंटेंस कैटेगरी 2 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फ्यूचर सिंपल सेंटेंस कैटेगरी 2 ये हमें क्या बताता है कि सब्जेक्ट की स्टेट के बारे में हमें ये बताएगा, सब्जेक्ट किस हालत में है। तो इसकी पहचान क्या होगी। अब इसके लिए देखें आखिर में क्या पास होगा, होंगी, होंगे आता हो, ठीक है, या बाई होगा, बैन होगी या बैन होंगे, ठीक है, लास्ट आखिर में आता हो। तो वो जो सेंटेंस होगा वो सिंपल फ्यूचर सेंटेंस कैटेगरी 2 का होगा। ठीक है, आपने माइंड में रखना है। ठीक है, तो अब इसके लिए आप हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे। सिंपल अफर्मेटिव के लिए आप देखें विल हैव का यूज़ करेंगे। ठीक है, विल हैव। नेगेटिव के लिए क्या विल नॉट हैव का यूज़ करेंगे। ठीक है, या विल हैव नो का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अगर आप देयर के साथ बनाते हैं बाई हो गए बैन होगी तो आप देयर प्लस विल बी का यूज़ करेंगे। और अगर नॉट आता है विल के बाद नॉट का भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अगर प्रेजेंट या फ्यूचर इन प्रेजेंट आ जाता है, फ्यूचर इन पास्ट आ जाता है। ठीक है, यानी उसके बाद उसके पास इस वक्त मोबाइल फ़ोन होगा। ठीक है, इस वक्त अब देखें फ्यूचर प्रेजेंट आ गया तो विल की जगह आप क्या यूज़ करेंगे, वुड का यूज़ करेंगे। या पास्ट आ जाता है। ठीक है, तो फिर भी आप विल की जगह वुड का यूज़ करेंगे, ये आपने माइंड में रखना है। ठीक है, तो आइए ज़रा रूल को सीखते हैं, फिर उससे रिलेटेड एग्ज़ाम्पल स्टडी करते हैं। तो अफर्मेटिव यानी कि सिंपल सादा जुमला है। किस तरह बनाएंगे आप, पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब विल हैव आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब देखें अली के पास मोबाइल फ़ोन होगा। ठीक है, अली के पास मोबाइल फ़ोन होगा। अब अली इधर सब्जेक्ट है ना, अली विल हैव अ मोबाइल फ़ोन। कैसे इंग्लिश बनाएंगे, पास होगा, पास हो गया आ गया ना, कैटेगरी 2 में आ गया। तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करें, विल हैव। अली विल हैव अ मोबाइल फ़ोन, अली विल हैव अ मोबाइल फ़ोन। ठीक है, नेगेटिव आप किस तरह बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस विल, फिर उसके बाद नॉट लगा देंगे, फिर हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अली के पास मोबाइल फ़ोन नहीं होगा, अली विल नॉट हैव अ मोबाइल फ़ोन, अली विल नॉट हैव अ मोबाइल फ़ोन। इंटरोगेटिव सवालिया, अब सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या अली के पास मोबाइल फ़ोन होगा, क्या अली के पास मोबाइल पास होगा। ठीक है, अब ये कैटेगरी 2 का सेंटेंस है। अब विल को आप एज अ डब्ल्यू एच यूज़ कर पहले ले आएंगे। ठीक है, फिर सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। विल अली हैव मोबाइल फ़ोन, विल अली हैव मोबाइल फ़ोन। नेगेटिव इंटरोगेटिव में नेगेटिव भी होगा और इंटरोगेटिव सवाल भी पूछा जाएगा और नेगेटिव। अब देखें क्या अली के पास मोबाइल फ़ोन नहीं होगा, इसकी आपने इंग्लिश बनानी है। तो विल को आप पहले ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट, फिर हैव प्लस ऑब्जेक्ट। विल अली नॉट हैव अ मोबाइल फ़ोन। ठीक है, तो ये 4 केसेस आपने रूल माइंड में रखने हैं। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड ही हम एग्जांपल आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, एग्जांपल सेंटेंस बनाएंगे। स्पेशल केसेस में क्या होता है जी, स्पेशल केसेस में आपका नो सब्जेक्ट नहीं होता, तो आप क्या करते हैं जी, डब्ल्यू एच को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। जब डब्ल्यू एच को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद विल हैव वही हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसके पास मोबाइल फ़ोन होगा, अब किसके पास, देखें सब्जेक्ट नहीं है ना, नो सब्जेक्ट, तो आप डब्ल्यू एच के एज अ सब्जेक्ट यूज़ करें। हु विल हैव अ मोबाइल फ़ोन, कौन है वो जिसके पास मोबाइल फ़ोन होगा, हु विल हैव अ मोबाइल फ़ोन। तो नेगेटिव इंटरोगेटिव के लिए आप यूज़ करेंगे, नॉट यूज़ करेंगे और विल को एज अ आप नॉट से पहले रखें, फिर आप डब्ल्यू के एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। किसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं होगा, हु विल नॉट हैव अ मोबाइल फ़ोन, हु विल नॉट हैव अ मोबाइल फ़ोन। ठीक है, तो आइए और मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स स्टडी करते हैं। ठीक है, सिंपल फ्यूचर सेंटेंस कैटेगरी 2 से रिलेटेड। अरे देखें अगले महीने हमारे पास दुकान नहीं होगी, अगले महीने हमारे पास, अब पास नहीं होगा, देख पास नहीं होगा, तो इसका मतलब ये क्या है, कैटेगरी 2 का सेंटेंस है। नेक्स्ट मंथ अगले महीने, वी विल नॉट हैव अ शॉप, या नेक्स्ट मंथ वी विल हैव नो शॉप, वी विल नॉट हैव अ शॉप, या वी विल
हैव नो शॉप। दो तरह से आप इसकी इंग्लिश बना सकते हैं। क्या कल हीरा के पास मोबाइल फ़ोन होगा? अब ये क्या कल हीरा के इंटरोगेटिव क्या आ गया? इंटरोगेटिव सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप विल को पहले रखिए, विल हीरा हैव अ मोबाइल फ़ोन टुमारो, आखिर में सवाली निशान, विल हीरा हैव अ मोबाइल फ़ोन टुमारो, ठीक है। क्या तला के पास मोबाइल फ़ोन होगा? क्या तला के पास, अब इस वक्त की बात हो रही है ना, फ्यूचर इन प्रेजेंट की बात, अब इस वक्त मोबाइल फ़ोन होगा, ठीक है। क्या तला के पास मोबाइल, फिर आप विल की जगह वुड का यूज़ करेंगे, वुड तला है वह मोबाइल फ़ोन। क्या कल ये किताब साद के पास होगी? ये भी इंटरोगेटिव सवाल, क्या कल ये किताब साद के पास होगी? इंटरोगेटिव है ना, तो पास होगी है, तो आप क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करें? विल हैव। तो कल ये किताब किसके पास होगी? ठीक है, किसके पास होगी, तो किसके पास होगी, तो आप क्या यूज़ करें? हु विल हैव दिस बुक टुमारो। या अगर आए कल ये किताब साद के पास होगी, फिर आप क्या करें? दिस बुक विल हैव साद टुमारो। आगे से हम इस तरह बनाएंगे। उस वक्त वो पेन किसके पास होगा? उस वक्त वो पेन किसके पास होगा? इस वक्त वो पेन किसके पास हो, इस वक्त की बात हो रही है ना। किसके पास यानी सब्जेक्ट नहीं, आप हु को क्या करें? सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। हु वुड हैव दैट पेन राइट नाउ, हु वुड हैव दैट पेन राइट नाउ, फ्यूचर इन प्रेजेंट है तो वुड लगेगा, ठीक है। कल शाम को आपके मोबाइल, कल शाम को आपके मोबाइल में गाने होंगे, कल शाम को आपके मोबाइल में गाने होंगे, क्या होंगे? योर मोबाइल विल हैव सॉन्ग इन दी, अब में होंगे, ये में, ये भी सिंपल फीचर कैटेगरी 2 का सेंटेंस है, ठीक है। योर मोबाइल विल हैव सॉन्ग इन दी इवनिंग, ठीक है। देयर विल बी सॉन्ग्स इन योर मोबाइल इन दी इवनिंग, ठीक है। तो इस तरह आप बनाएंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। आपके मोबाइल में गाने नहीं होंगे, अब मैंने आपको बताया देयर के साथ ही आप बना सकते हैं, ठीक है। तो देयर जब आप यूज़ करेंगे तो उसके बाद विल आएगी, फिर नॉट आएगा। आपके मोबाइल में गाने नहीं होंगे, देयर विल नॉट बी सॉन्ग्स इन योर मोबाइल, देयर नॉट बी सॉन्ग्स इन योर मोबाइल। अगले साल उसके 3 बच्चे होंगे, नेक्स्ट ईयर, अगले साल नेक्स्ट ईयर देयर विल बी 3 किड्स ऑफ हार्स, अगले साल उसके 3 बच्चे होंगे। नेक्स्ट ईयर देयर विल बी 3 किड्स ऑफ हार, अगले साल किसके होंगे 3 बच्चे? नेक्स्ट ईयर हु विल हैव 3 किड्स,